जिसे आज भी लोग माइथोलॉजी कहते हैं, पुराण। लेकिन क्या पुराण सिर्फ कल्पना भर है, या वो हमारे अतीत की वो आवाज है जिसे हमने कहानी समझ लिया? पुराणों में सिर्फ देवी देवताओं का जिक्र नहीं है, कथाएं नहीं है, यहाँ वंशावली भी है, भूगोल भी है, खगोल भी है, राजनीतिक इतिहास का सटीक वर्णन भी है। वायु पुराण में 99 राजवंशों का जिक्र है, भागवत पुराण में मौर्य वंश तक की श्रृंखला और मत्स्य पुराण में अशोक के दौर का उल्लेख मिलता है। सोचिए, जिस समय यूनान के इतिहासकार राजाओं की सूची बनाना सीख रहे थे, भारत वंशों की वंशावली लिख रहा था। पुराणों में राम से लेकर अशोक तक, पुष्यमित्र तक हर एक जिक्र है। पुराण दरअसल आर्काइवल रिकॉर्ड्स थे, धर्म ग्रंथ भी थे और डेटाबेस भी थे। इन ग्रंथों में नदी और पर्वतों के नाम हैं, नगरों की सीमाएं हैं और यहाँ तक कि जलवायु के विवरण भी हैं। वायु पुराण में कुशीनगर और अशोक वन का वर्णन मिलता है, जो आज अशोक के शिलालेख में दर्ज है। यानी पुराण कल्पना नहीं थे, वो डॉक्यूमेंटेशन थे, ब्रह्मा से लेकर ब्रिटिश काल की सभ्यता के बीच। और इतना ही नहीं, पुराणों में जिन नगरों का जिक्र है वो आज खुदाई में मिल चुके हैं। द्वारका, हस्तिनापुर, कुशीनगर, ये प्रमाण है कि जब पश्चिमी दुनिया केव आर्ट बना रही थी, तब भारत हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट लिख रहा था। हमारी इतिहास लेखन की रीत कागज पर नहीं, स्मृति में थी। शिलालेख और पुराण उसका डेटा बैंक थे। तो जब अगली बार कोई किसी पुराण को कहानी कहे, तो याद रखिए वो कहानी नहीं, इतिहास की याददाश्त है। हमारे पूर्वजों का डेटाबेस है जो कहता है कि भारत ने इतिहास लिखा नहीं बल्कि जिया था। दुनिया ने हमारे इतिहास को अपने नजरिए से लिखा है, पर अब वक्त है हम अपनी कहानी अपने शब्दों में दोबारा लिखें। क्योंकि इतिहास वही नहीं होता जो बीत गया, इतिहास वो भी होता है जो याद रखा जाए।